न्यूज सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां इजराइल का लेबनान पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक जारी है और इजराइल ने बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हुआ है। इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह के आतंकी समेत 492 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 300 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए हैं और एयर स्ट्राइक में 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। साथ ही साथ हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। इजराइल में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है 30 सितंबर तक। आपको बताऊं, इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से प्रवक्ता उन्होंने कर दिया है। इजराइल में सोमवार को लेबनान में ताबड़तोड़ हमले जो वो किए गए। हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें 492 लोगों की मौत हो गई है और 1600 से ज्यादा घायल हो गए हैं। लेबनान के अधिकारियों ने लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे हुए हैं। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगरी ने कहा है कि इजरायली वायुसेना जल्द ही पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए तरीके से हमले की शुरुआत करेगी और इसीलिए यहां और इसके आसपास के इलाकों में रह रहे लोग तुरंत इस स्थान को खाली कर दे। वहीं इजराइल की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तस्वीर जारी करते हुए घोषणा की कि सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी लेलवी तेल अवीव स्थित सैन्य मुख्यालय से अतिरिक्त हमलों को मंजूरी दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले एक साल से चल रही लड़ाई में यह अब तक का सबसे घातक हवाई हमला है। हेलवी और दूसरे इजरायली नेताओं ने आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। तो इजरायल डिफेंस फोर्स, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से ताबड़तोड़ हमला जो है वो करती हुई नजर आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान को धुआं धुआं कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर जो है वो लगातार एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल ने 24 घंटे में 34 साल का सबसे बड़ा हमला जो है वो लेबनान में किया है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने विध्वंसक जंग छेड़ दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किए जाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। इस हमले में 492 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 2000 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ किया है कि उनकी लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। नागरिकों को हमले से पहले हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका समेत अरब देशों के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती दिख रही है। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। कुछ घंटों में इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। तबाही का दायरा इतना बढ़ गया है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए हैं, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया है और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। अब इजराइल ने बदला लिया है। अगर इजराइल हमले नहीं करता तो हिजबुल्लाह एक और बड़े हमले की तैयारी में था। मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमला करने वाला है। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोट ले जाकर यह हमला करने में सक्षम है। 21 और 22 सितंबर की रात को हमला करने के बाद 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला करके तबाही मचा देता, अगर वक्त पर इजरायली की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करती। इजराइल ने 23 सितंबर को सुबह हिजबुल्लाह की उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइट को नष्ट कर डाला जहां से वो हमला करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए, साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनियों को फिर से बसाया जा सके। हालांकि इजराइल के हमले में शामिल होने से अमेरिका ने इनकार किया है, बल्कि अमेरिका का बयान आया है अगर इजराइल के हमलों की तीव्रता आगे भी इतनी रहती है तो मध्य पूर्व में ऑल आउट युद्ध की संभावना प्रबल है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंदेशा जताया कि जिस तरह से ये युद्ध ज्यादा दिख रहा है उससे लग रहा है कि लेबनान
गाजा बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख थी जब ताबड़तोड़ हमले इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई में की गए थे। जब 7 तारीख को आपको बता दूं कि हमास के आतंकियों ने गाजा में जो हमले हैं उसकी शुरुआत की थी। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर हमला किया है, पूरे दक्षिणी लेबनान के इलाके को धुआं धुआं कर दिया है और 34 सालों के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर अब इजराइल एक और जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां नॉर्थ में वो लगातार हमास के आतंकियों के साथ युद्ध लड़ रहा है गाजा में, तो वहीं अब उसके लिए साउथ का भी वॉर फ्रंट खुल गया है। देखिए, बिल्कुल इस चीज की आशंका पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि जब लगातार लेबनान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं हमास समर्थकों को सपोर्ट की बात आई थी, तो तब ही इजराइल ने बार बार इस चीज को लेकर वार्निंग दी थी कि जो भी इस युद्ध में शामिल होगा उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। और वही होने लगा है, क्योंकि पहले लेबनान पर जब इजराइल ने रिटेलिएशन किया था, उसके बाद भी वार्निंग दी गई थी कि अगर आप इससे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मगर ऐसा नहीं हुआ। लेबनान की तरफ से जब हमले तेज होते गए और अब पिछले दिनों जो हमला हुआ उसके बाद से ये चीज साफ कर दी गई थी कि अब लेबनान को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ भी है। आप देखिए कि लगभग 240 के करीब जो है वो लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं, और ये सिलसिला अब तेज होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये रिटेलिएशन हुआ है इजराइल की तरफ से, उसमें ये भी साफ कर दिया गया है कि वो अब इस तरह से रिटेलिएशन करेंगे कि लेबनान वापिस जो है हमला करने की कोशिश ना कर सके। और जिस तरीके से ये हुआ है, जिस तरीके से लेबनान जो है बड़ी मिसाइल्स के साथ जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनके साथ इजराइल पर हमला करने वाला था, जब इस चीज की जानकारी मिली उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि अब लेबनान पर भी इसी तरह से हमले किए जाएंगे, और जो इनपुट है उसके मुताबिक ये हमले और तेज होंगे और इजराइल जो है और ज्यादा लोकेशंस को टारगेट करने की तैयारी में है। और अजय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने और विश्व के तमाम देश जो हैं वो अब ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने ये हमला किया 34 साल में सबसे बड़ा हमला, तो कहीं लेबनान भी जो है वो दूसरा गाजा ना बन जाए।